नमस्कार। आज हम बात करेंगे ख्याल के बारे में, ख्याल गायन शैली के बारे में। ख्याल किसे कहते हैं, इसके ऐतिहासिक मतभेदों के बारे में जानेंगे और ये कितने प्रकार का होता है, ख्याल का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है और इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ख्याल किसे कहते हैं। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना, विचार, क्रिएटिविटी, आइडिया। ख्याल में कल्पना का विशेष स्थान है। वर्तमान काल में भी ख्याल का युग माना गया है। ख्याल शैली में जब गायक राग के नियमों की पालना करते हुए अपने रियाज, अभ्यास और कल्पना के बल पर बंदिश को गाता है, उसमें अलग अलग तानों को गाता है, तो उसको हम ख्याल कहते हैं। ख्याल के बारे में बहुत सारे मतभेद दिखने को मिलते हैं। जैसे कैप्टन विलियर्ड के अनुसार माना गया कि सुल्तान हुसैन शर्की ने ख्याल की रचना की। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक अमीर खुसरो ने ख्याल की रचना की, ये भी माना गया है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सदा रंग आधा रंग गायक थे कि उन्होंने ख्याल की रचना की है। एक और मत मिलता है प्रोफेसर तारा सिंह के अनुसार, वो कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में ख्याल की रचना की। ये बहुत सारे मत ख्याल के बारे में मिलते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्रुपद से ख्याल की रचना हुई। जो सदा रंग और अदा रंग थे वे अपने दरबार के बहुत महान गायक थे और वे बहुत सारी ख्याल की बंदिशों को भी गाते थे और उन्होंने ध्रुपद से प्रेरित होकर ख्याल की रचना की, ये माना जाता है। ख्याल के प्रकार की बात करें तो ख्याल दो प्रकार का मिलता है, एक विलंबित और एक बड़ा ख्याल, ये छोटा ख्याल। एक विलंबित और एक छोटा ख्याल। विलंबित ख्याल की बात करें तो इसके बारे में माना गया है कि इसकी उत्पत्ति जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने की है। विलंबित ख्याल की जो प्रकृति वो बहुत गंभीर मानी गई है क्योंकि इसकी जो लय होती है वो बहुत स्लो होती है। इसमें शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस की प्रधानता दिखने को मिलती है। इसमें दुगुन, चौगुन और आठगुन में भिन्न भिन्न प्रकार की लयकारियों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें एक ताल, चार ताल, झूमरा और तिलवाड़ा आदि की संगति दिखने को मिलती है। ध्रुत ख्याल की बात करें, छोटा ख्याल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक हजरत अमीर खुसरो ने की है, ये माना गया है। ध्रुत ख्याल की बंदिश में स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। इसकी प्रकृति चंचल मानी गई है क्योंकि इसको द्रुत लय में गाया जाता है। इसमें अलाप, बोल अलाप, खटका, मुर्की और भिन्न भिन्न प्रकार की तानों को गाया जाता है। इसमें करुण रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ध्रुत ख्याल की बंदिश जब गाते हैं तो इसकी संगति के लिए एक ताल, तीन ताल और झप ताल, रूपक ताल आदि तालों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे ख्याल का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। ख्याल का प्रस्तुतिकरण से पहले हम सबसे पहले बड़ा ख्याल गाते हैं जिसमें अलाप किया जाता है। नोम तोम, हरि ओम, नारायण आदि बोलों द्वारा अलाप किया जाता है। फिर उसकी बंदिश गाई जाती है, फिर उसमें स्थाई गाई जाती है, फिर अंतरा गाया जाता है और फिर लयकारियों का प्रयोग भी किया जाता है जो कि दुगुन, चौगुन और आठगुन में होती हैं। इसके बाद ध्रुत ख्याल की बंदिश गाई जाती है जो कि पहले मध्य लय में होती है और फिर द्रुत लय में करके भिन्न भिन्न प्रकार की तानें गाई जाती हैं। आखिर में ख्याल की समाप्ति तराने के साथ की जाती है जिसके तानारी दीर तदारे बोल होते हैं। अब हम बात करेंगे ख्याल की विशेषताओं के बारे में। ख्याल की विशेषताएं से सबसे पहला है कि इसके गीत छोटे रूप में होते हैं, इसमें सिर्फ स्थाई और अंतरा होता है। ख्याल गायकी में स्वतंत्रता होने से कल्पना का विशेष स्थान रहता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की तानों का प्रयोग भी किया जाता है। इसकी जो भाषा होती है वह हिंदी, उर्दू और ब्रिज होती है।
इसकी जो बंदिशें होती हैं वो अलग अलग भाषाओं में होती हैं। इसकी संगति के लिए तिलवाड़ा, एक ताल, झूमरा, आ तालों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आज हमने जाना कि ख्याल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इसका हम प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, इसकी अलग अलग विशेषताएं क्या हैं। तो आज हमने इन सब का विस्तार से जाना। नमस्कार।